हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ट्रांसजेनिक जंतुओं के बारे में आप क्या जानते हैं? मानव हित में उनके योगदान का आकलन कीजिए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है ट्रांसजेनिक जंतु। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ट्रांसजेनिक जंतु हैं ये क्या होते हैं तथा इनके क्या अनुप्रयोग हैं। तो यदि ट्रांसजेनिक जंतुओं की बात करें तो ऐसे जीव जिनके जीनोम में संशोधन किया गया हो, ऐसे जीव जिनके जीनोम में संशोधन ऐसे जीव जिनके जीनोम में संशोधन किया गया हो उन्हें ट्रांसजेनिक जंतु कहा जाता है। यदि मानव हित में इनके योगदान या इनके अनुप्रयोगों की बात करें तो ये निम्नानुसार हैं। ये जानवर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें रोगों के अध्ययन हेतु प्रयोग किया जा सकता है। ट्रांसजेनिक जंतुओं को इन जंतुओं को विशेष रूप से कुछ बीमारियों के विकास में विशेष रूप से कुछ रोगों के विकास में जीन की भूमिका का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया है। इन जंतुओं को विशेष रूप से कुछ रोगों के विकास में जीन की भूमिका का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया है। ये जो ट्रांसजेनिक जंतु हैं, इन्हें जीन की भूमिका के अध्ययन हेतु विकसित किया गया है। साथ ही साथ बीमारियों के इलाज के लिए इन जानवरों को मॉडल जीव के रूप में उपयोग में लिया जाता है। रोगों के इलाज हेतु ये जीव मॉडल जीवों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये जीव मॉडल जीवों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। रोगों के इलाज हेतु ये जीव मॉडल जीवों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके साथ ही इनसे कई जैविक उत्पाद और पोषक पूरक प्राप्त होते हैं। इनसे कई उत्पाद व पोषक पूरक प्राप्त होते हैं। इनसे कई उत्पाद व पोषक पूरक प्राप्त होते हैं। यदि इनके उदाहरण की बात करें तो पहली ट्रांसजेनिक गाय रोजी ने मानव प्रोटीन युक्त दूध का उत्पादन किया, जिसमें इस दूध में मानव जीन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन उच्च मात्रा में होता है। इसका उदाहरण है रोजी गाय, जिसमें अल्फा लैक्टोएल्बुमिन युक्त इसका दूध जो होता है वह अल्फा लैक्टोएल्बुमिन युक्त होता है, जो उच्च पोषण प्रदान करता है। इसके साथ ही वैक्सीन सुरक्षा के परीक्षण के लिए इन्हें मॉडल जीवों के रूप में काम में लिया जाता है। टीकों की सुरक्षा के परीक्षण हेतु टीकों की सुरक्षा के परीक्षण हेतु भी इन्हें काम में लिया जाता है। इस प्रकार हमने ट्रांसजेनिक जंतुओं और उनके योगदान का आकलन किया। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।